नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ कैक्टस के पौधे के साथ संबंधित। आमतौर पे ये धारणा है कि कैक्टस का पौधा ना घर में लगाना चाहिए, ना कहीं भी इसका कोई स्थान है। कैक्टस के पौधे को कांटों से भरा हुआ देखकर हम कई बार ये देखते हैं कि हम उसको घर में लगाना शुभ नहीं समझते, जो कि बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है। आप ये जानकर खुश होंगे और आप ये जानकर बहुत ज़्यादा सकारात्मक फील करेंगे कि कैक्टस जैसा पौधा कहीं पे है ही नहीं। आप ध्यान से देखिए, जो पौधा ना पानी की डिमांड कर रहा है, डिमांड तो वैसे कोई भी पौधा अपने आप नहीं करता। जिस तरह से हम देखते हैं कि कैक्टस के पौधे को ज़रा सा भी उसमें जो है ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, वो किसी भी तरह के वायुमंडल में अपने आप को सेट कर लेता है। उसका टिश्यूज़ का लेवल इस तरह का होता है। उसी तरह से अगर हम भी अपने आप को फ्लेक्सिबिलिटी में लेके आए तो कितना अच्छा हमें शिक्षा इस कैक्टस के पौधे से मिलता है। अगर हम साइंटिफिक लेवल पे ही दें, मिथोलॉजी के अनुसार देखें तो कैक्टस के कांटे बहुत ज़्यादा यूज़ में लिए गए हैं मैजिक में या नज़र उतारने में। तो कैक्टस का पौधा किस तरह से हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। कैक्टस का पौधा इस तरह का पौधा है जो कि किसी भी वायुमंडल में, मैं इसमें आपको बताऊंगा कि गर्म वायुमंडल में वो अपने आप को बिल्कुल ढाल लेता है, और किसी भी तरह का अगर वायुमंडल हो, ठंडा भी हो, उसमें भी उसके चांसेस होते हैं कि वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। हालांकि वैसे ये बात है कि ठंडी जगह पे कैक्टस का पौधा नहीं पाया जाता है। ये इस तरह की जगहों पर ही होता है जहाँ पे पानी की कमी होती है, इसलिए उसकी जो पत्ती हैं वो कंडों के रूप में, जिसको हिंदी में कांटे कहा जाता है, कांटों के रूप में बाहर आ जाती हैं। पर आपने एक बात सोची है कि कैक्टस का पौधा किस तरह से लाभकारी हो सकता है। कैक्टस का पौधा एक तरह से बहुत ज़्यादा हमारे लिए वरदान सिद्ध हुआ है। हमारे घर में हम कहते हैं कि कोई गेस्ट आ गया है और हम कहते हैं कि उसका नज़र लग गया है, तो कैक्टस का पौधा उस नज़र को बिल्कुल खंडित कर देता है। आप ये एक बार ध्यान से सोचने की कोशिश करें, ईश्वर ने जितने भी पौधे बनाए हैं उन सब का कोई ना कोई प्रयोग ज़रूर है। तो ये जो एक मिसकंसेप्शन था, मुझे बहुत सारी ईमेल्स में भी ये बात कही गई कि हमने सुना है कि कैक्टस का पौधा कहीं ना कहीं पे नुकसानदायक होता है, कांटे होते हैं और वैसे ही घर में भी कलह कलेश होता है। ये बिल्कुल गलत बात है। कैक्टस का पौधा बहुत लाभकारी है। कैक्टस का पौधा आपके घर में ज़रा भी कलेश की वाइब्रेशंस उसमें स्प्रेड नहीं करता है। कैक्टस का पौधा इस तरह से लाभकारी है क्योंकि इस पे कांटे लगे होते हैं। आपने ये धारणा सुनी होगी कि जब हम नज़र उतारते हैं तो हमारी जो नेगेटिव वाइब्रेशंस होती हैं वो अपने आप में कहीं ना कहीं खंडित हो जाती हैं। उसके बाद कैक्टस के पौधे की बात लें तो कैक्टस का पौधा कांटों से भरा होता है, जो कि आपके वायुमंडल में आने वाली नेगेटिव एनर्जीज को बिल्कुल सोख कर लेता है। तो किस तरह से हम इस पौधे को बुरा मानें, ये पौधा अपने आप में बहुत बड़ा वरदान है। कैक्टस का पौधा ये है कि आप घर के बाहर लगाएं या घर के अंदर लगाएं, इसका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। दूसरी बात ये है, इस पौधे को अगर हम अपने घर में लगाते हैं आपको नज़र दोष नहीं लगता है। जिस तरह से किसी के रूप रंग पे नहीं जाना चाहिए, उसी तरह से कैक्टस के पौधे को भी अगर हम जज करें तो ये अपने आप में कोई भी नुकसानदायक पौधा नहीं है। एक मुझे ईमेल आया, उसमें हमें कहा गया कि कैक्टस का पौधा ब्लैक मैजिक के साथ संबंधित है या वुडू मैजिक के साथ संबंधित है, तो इसको किस तरह से हम यूज़ ना करें कि करें। मैं उन लोगों को भी यहाँ पे उत्तर दे रहा हूँ, कैक्टस के पौधे से डरने की कोई बात नहीं है। कैक्टस एक प्रकृति का दिया हुआ उपहार है जो कि आपकी नेगेटिव एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा सोख कर लेता है। खास करके जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए कैक्टस का पौधा किसी पार्टिकुलर सूटेबल डायरेक्शन में रखने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। बट उसके लिए आपको विशेषज्ञ का परामर्श अवश्य लेना चाहिए ताकि आप कैक्टस के पौधे को एग्जैक्टली उस लोकेशन पे रख पाएँ जहाँ पे वो सूटेबल है। पांचवी बात,
कैक्टस का जो पौधा है अपने आप में वरदान इसलिए भी है क्योंकि ये पौधा कहीं पे भी लगाया जा सकता है। इसको आप घर के अंदर लगा लीजिए तब भी ये आपके लिए लाभकारी है, इसको आप घर के बाहर लगाइए तब भी ये आपके लिए लाभकारी है। ये है कि इसकी अत्याधिकता भी अगर कर लेते हैं तब भी कोई नुकसान नहीं है। मैं वैसे प्रेफर करता हूँ कि आपको अपने घर में कैक्टस का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। इससे नेगेटिव वाइब्रेशनल इफ़ेक्ट्स ऑटोमेटिकली क्लींस होते हैं। जिस तरह से नेगेटिविटी अपने आप में कुछ नहीं है, जिस तरह से नेगेटिविटी अपने आप में कुछ नहीं है, दे आर जस्ट वाइब्रेशंस, उसी तरह से कैक्टस का पौधा अपने आप में कुछ नहीं है, बट इसका वाइब्रेशनल इफ़ेक्ट ऑटोमेटिकली जो नेगेटिव रेंज है, जो वेव्स हैं, जो तरंगें हैं, जो नेगेटिव नकारात्मक तरंगें हैं जिनकी अपने आप में एग्जिस्टेंस नहीं है बट दे आर जस्ट रेंज, तो उस रेंज को ऑटोमेटिकली हिट करके वो रिमूव कर देता है। तो आप बेझिझक होकर कैक्टस के पौधे का यूज़ करिए। और यदि आप अपने घर का वास्तुशास्त्र का आंकलन करवाना चाहते हैं तो हमें ज़रूर संपर्क करिए। आपको नहीं मालूम आपके घर में लगे हुए पौधे और वस्तुएं ऑटोमेटिकली उनसे ही आप अपने घर का वास्तु सुधार सकते हैं। इसमें हम जो आपको रेमेडीज़ प्रोवाइड करते हैं उसमें कहीं पे भी आपको तोड़ फोड़ करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यदि आप अपने घर का वास्तु भी चेक करवाना चाहते हैं तो हमें ज़रूर संपर्क करें। मैं आशा करता हूँ कि कैक्टस के बारे में आपको कहीं पे अगर इसके बारे में नॉलेज नहीं था, वास्तुशास्त्र के संबंध में, कैक्टस की महत्ता के संबंध में, तो आपको इसके बारे में क्लियरिटी हो गई होगी। तो इसी के साथ मैं डॉक्टर हेमंत वशिष्ठ अभी अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे वास्तुशास्त्र और बहुत सारे पौधों के संबंध में बहुत सारी जानकारियों के साथ फिर से मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल।